हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं योगी श्यामाचरण जी की आगे की कहानी। श्यामाचरण ने अगले ही दिन अपना तंबू द्रोणगिरी पर्वत के समीप लाकर लगाया। जो भी विभागीय काम काज उनके पास होता वे उसे तंबू में ही बैठकर निपटाते और उसके बाद गुफा में योगी के पास चले जाते। योगी ने शुभ घड़ी देखकर श्यामाचरण जी को दीक्षा दी। एक दिन गुरुजी ने श्यामाचरण से कहा, अब तुम्हें रानीखेत से जाना होगा। दानापुर वापसी के लिए तुम्हारे पास तार पहुँचने ही वाला है। गुरु से बिछड़ने की कल्पना से श्यामाचरण की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर गुरु ने सांत्वना देने के लिए कहा, तुम उदास ना हो। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी और मुझे याद करोगे तो तुम मुझे अपने पास देख पाओगे। रानीखेत से दानापुर लौटते हुए श्यामाचरण 2-3 दिन के लिए मुरादाबाद रुके थे। वहाँ एक अलौकिक घटना घटी। हुआ यह कि वे अपने कुछ मित्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। ऐसे में उन्हीं मित्रों में से एक ने अचानक कहा, इस युग में शायद अलौकिक क्षमता वाले महायोगी नहीं रह गए हैं। अब वैसे साधु सन्यासी देखने को ही नहीं मिलते। श्यामाचरण ने दृढ़ता से कहा, क्या कहते हो? अब भी वैसे साधु सन्यासी इस संसार में विद्यमान हैं। उनका दर्शन भी संभव है। यदि मैं चाहूँ तो ध्यान के बल से ऐसे साधु सन्यासी को बुला सकता हूँ। उनके ऐसा कहते ही कौतूहल युक्त मित्र आग्रह करने लगे, भाई यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हमें भी करके दिखाओ। हम जो सुनते आए हैं उसे प्रत्यक्ष देखकर इस विवाद से मुक्त होना चाहते हैं। श्यामाचरण दुविधा में पड़ गए। गुरुदेव की उन पर जो कृपा थी उसे उन्होंने अपने मित्रों के सामने व्यक्त कर दिया। मित्रों का अनुरोध टालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस प्रसंग के साथ गुरुदेव की मर्यादा जुड़ी हुई थी। श्यामाचरण ने मजबूर होकर कहा, ठीक है, तुम मुझे एक शांत निर्जन कमरा दे दो और उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद कर दो। दीक्षा के कुछ ही दिन बाद ऐसा दुस्साहस दिखाने का कारण यह था कि गुरु से विदा लेते समय श्यामाचरण रो पड़े थे। तो गुरु ने आश्वासन दिया था कि वह जब भी गुरु का स्मरण करेंगे तो वह सामने प्रकट हो जाएंगे। गुरु के द्वारा दिया गया यह आश्वासन ही श्यामाचरण का एकमात्र भरोसा था। श्यामाचरण ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और कमरे में श्रद्धा से सिर झुकाकर बैठ गए। लेकिन वह समझ रहे थे कि ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। गुरु कृपा का उन्होंने गलत उपयोग कर दिया है। श्यामाचरण के गुरु ने प्रकट होकर उनसे कहा, सुनो श्यामाचरण, मैं अपना वचन निभाने और तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारा सम्मान बचाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। किंतु अब जान लो कि भविष्य में तुम मुझे स्मरण करने पर भी मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। जब आवश्यकता होगी मैं स्वयं ही तुम्हें दर्शन दूंगा। गुरु के चरण पकड़कर श्यामाचरण ने बारंबार क्षमा याचना की। उन्होंने गुरु से कहा, अपना कौतूहल दूर करने के लिए नहीं बल्कि विश्वास करने वालों का विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए ही उन्होंने यह कार्य किया है। इसके बाद उन्होंने योगी से विनती की कि गुरुदेव जब कृपा करके यहाँ पहुँच ही गए तो कृपया एक बार मेरे मित्रों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करें। योगी ने कोई आपत्ति नहीं की।
तब कमरे का दरवाजा खोलने को कहा गया। बाहर प्रतीक्षा कर रहे मित्रों ने कमरे में प्रवेश कर योगी को देखा तो इस अलौकिक घटना से उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। योगी के चरण स्पर्श करते हुए वे निश्चिंत हो गए कि वे जो देख रहे थे वह वास्तविक घटना थी या कोई इंद्रजाल। श्यामाचरण के सभी मित्र गुरु के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।